सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्लूरोब्रेकिया, जो कि आपके फाइलम टीनोफोरा में आता है। आज हम कवर करेंगे लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अगर आपको इसी तरीके से 5 to 10 मिनट्स में इजी कंसेप्ट चाहिए बायोलॉजी के और सोशियोलॉजी के, तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं इसी तरीके से आगे भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी ताकि आपके कंसेप्ट हो सके क्रिस्टल क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। तो हम बात करें फाइलम किस फाइलम के अंदर आता है, तो ये क्या आता है फाइलम टीनोफोरा के अंदर। आपका जो प्लूरोब्रेकिया है उसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ सी गूसबेरी। गूसबेरी यू नो व्हाट इज़, इट इज़ आंवला। आंवला कह सकते हैं, गूसबेरी मतलब आपका आंवला होता है, और जो आंवले की तरह ही इसकी शेप नज़र आ रही है, और ये सी गूसबेरी है बिकॉज ये नॉर्मली आपके पानी के अंदर डीप में मिलता है। ओके, ओशन में, मेराइन एरिया में ही ये आपका मिलता है, और ये आपका कार्निवोरस होता है। अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो ये मेराइन है, पेलेगिक है और कार्निवोरस है, यानी कि ये आपके प्लैंक्टन्स को खाता है। एंड अगर बात करें इसके रीजन की वेयर इट लिव्स, सो इट लिव्स इन द मेराइन एक्सक्लूसिवली, और पेलेगिक यानी कि डीप इन द डीप एरिया ऑफ द वाटर। इसकी जो सिमेट्री होती है दैट इज़ बाय रेडियल सिमेट्री। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल अभी इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है, सेलुलर सिस्टम से थोड़ा बढ़ गया है, दैट इज़ टिश्यू लेवल, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, अभी तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हुई है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको और फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ना है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम कवर कर रहे हैं टीनोफोरा के अंदर वन जीनस दैट इज़ प्लूरोब्रेकिया। और अब बात करें इसकी बॉडी शेप की, तो आप देख सकते हैं इसका पेयर शेप्ड है। नॉर्मली ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर शेप में होता है, सेंटीमीटर में होता है। अब हम बात करें, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 8 कॉम रोज होती हैं, सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं। ओके, और ये होती क्यों है, बिकॉज ये मदद करती हैं, इसके प्राइमरी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये इसकी खास बात है कि इसके अंदर 8 कॉम प्लेट्स होती हैं। अब बात करें इसके टेंटिकल्स की, तो आप देख सकते हैं इसके 2 टेंटिकल्स हैं, 2 लॉन्ग हाईली एक्सटेंसिबल एंड रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स स्प्रिंग फ्रॉम द डीप टेंटिकल शीट्स। ओके, तो ये आपकी डीप टेंटिकल शीट्स होती हैं जहाँ से आपके ये 2 टेंटिकल्स निकलते हैं। अगर हम बात करें कोलोब्लास्ट की, तो जैसे कि निडेरिया में आपके कॉमन थे कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इसी तरीके से इनके अंदर कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्लू सेल्स कह सकते हैं। ये स्टिकी सेल्स होते हैं जो कि आपके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे नॉर्मली मैंने बताया कार्निवोरस होते हैं, तो एक जो भी जू प्लैंक्टन वगैरह जो प्लैंक्टन्स आते हैं तो ये उनको कवर कर लेते हैं, और फिर ग्लू जो कोलोब्लास्ट सेल हैं वो इन्हें प्लैंक्टन को हेल्प करते हैं स्टिक होने में, और फिर उसके बाद में ये उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। डाइजेशन की बात करें तो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर है। रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि दोनों सेक्स एक ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ सेक्शुअल मीन्स। बात करें बायोल्यूमिनेसेंस की, तो ये जो क्वालिटी होती है आपकी बायोल्यूमिनेसेंस, ये आपकी टीनोफोरा की एक क्वालिटी है जो कि उनमें डोमिनेंट फीचर मिलता है। लेकिन बात करें प्लूरोब्रेकिया की तो उसमें ये नहीं होता। ओके, ये नॉन बायोल्यूमिनेसेंट है। इनका जो रेनबो अपीयरेंस होता है उसका एक्चुअल रीज़न होता है जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है बाय बीटिंग सीलिया। इनकी बॉडी में जो सीलिया होते हैं तो उसमें जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है उस वजह से इसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं, बाकी ये आपके बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल की, तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आपका जो प्लूरोब्रेकिया है, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो ये आपके गैमेट रिलीज़ करेंगे, स्पर्म एंड एग, ये आपके फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट आपका क्लीवेज करेगा, ब्लास्टुला बनाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका लार्वा बन जाएगा, और फिर ये लार्वा मैच्योर होकर आपका अगेन क्या बन जाएगा, अगेन आपका मैच्योर प्लूरोब्रेकिया बन जाएगा। तो सिंपल है, सेक्सुअल है, और एक ही तरीके से कोई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। आपका गैमेट्स बन रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, देन लार्वा बन रहा है, और फिर लार्वा बनने के बाद में वो मैच्योर आपका कॉम जेली बन रहा है, या सी गूसबेरी जिसे हम प्लूरोब्रेकिया को कहते हैं। गैमेट प्रोड्यूस हो गए आपके, ओके, एग्स और स्पर्म रिलीज हो गए। उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
फिर क्या होता है, आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जो जाइगोट होता है वो आपका क्लीवेज करता है, गैस्ट्रुलेशन करता है और बेसिक टिश्यूज़ लेयर्स बना लेता है। फिर आपका साइडिपिड लार्वा स्टेज आती है, यानी कि आपका लार्वा बन जाता है, जो कि लार्वा भी इसी की तरह ही दिख रहा है देखा जाए तो। फिर लार्वा जो है आपका स्फेरिकल शेप का होता है, उसमें भी 8 कॉम्ब होते हैं रोज़, और 2 फंक्शनल टेंटिकल्स होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बनते जा रहे हैं ऑर्गन। और फिर आपका मेच्योरिटी हो जाती है, जो लार्वा है आपका डायरेक्टली मेच्योर अडल्ट में बदल जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेटामॉर्फोसिस की ज़रूरत है। ये आपका स्ट्रक्चर लार्वा का ऐसा ही है जो कि आपका प्लूरोब्रैकिया का होता है। ओके, this is all about today. Thank you so much, and you can like the video if you like the concepts.